कांग्रेस चिंतन शिविर सहित कई मुद्दों पर सोनिया गांधी से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को ब्रांड बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करार दिया। सीएम गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर आज ब्रांड बन गए हैं, उनके जो अनुभव है उसका लाभ लेना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि 2014 के समय प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था। अगर विपक्ष को एकजुट करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने में उनके सुझाव काम आते हैं तो अच्छी बात है। देश में कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश किस दिशा में जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। हिंसा में दोनों तरफ का नुकसान होता है, लेकिन भाजपा के लोग केवल एक पक्ष का नुकसान होना प्रचारित करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में हो रही हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि हिंसा करने वाले चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए न्यूज़ है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है अपने तरीके से। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं पहली बार ही हो रहा है। हम लोग भी लगातार जो ऐसी एजेंसियां हैं या जो ऐसे एक्सपर्ट हैं उन राय लेते रहते हैं। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस इतना मैं मानता हूँ। आज क्या हो रहा है, गृह मंत्री जी खुद ही सरकार गिरा रहे हैं और वही हॉस्टलिंग करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोशिश कर ली, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ये डेमोक्रेसी है क्या? अगर मैं इनकी आलोचना करूं इन बात को लेके तो इनके मन में भाव आना चाहिए कि देखिए आलोचना हो रही, पब्लिक क्या सोचेगी। दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासन के अंदर हमेशा कोई विपक्ष बोलता था, उसमें बीजेपी भी थी। तो कांग्रेस नेता चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, चार को मैंने देखा है। तो वो कहते, वो सोचते थे दिल के अंदर लोग क्या कहेंगे देशवासी। ये घटना दुर्घटना हो गई है, आरोप लगे मंत्री पर, किसी पर, तो हमें एक्शन करना चाहिए। मैंने लोग क्या कहेंगे, इनको जो है लोग क्या कहेंगे वो भय नहीं, इनको इतना घमंड आ गया है, जो कुछ भी हम खुद ही हैं, बस उल्टी गंगा बह रही है। बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमपी को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर, आप तो वही काम करो जो करोड़ी मीणा कर रहा है, मतलब धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लो, लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चेदा मालूम कीजिए आप मीडिया वाले हो कि आप करोड़ी मीणा कर रहा वो कहिए, तो आप सोच लीजिए करोड़ी मीणा क्या कर रहा है। नंबर 1, कल जेपी नड्डा साहब ने बुलाया यहाँ पर लोगों को, अगर वो ये कहे कि देखिए अशोक गहलोत जो है बहुत अटैक कर रहा है प्रधानमंत्री जी पर और गृह मंत्री जी पर कर रहा है, आपको चाहिए कि आप उनके ऊपर इतने अटैक करो, इतनी धमालपट्टी करो उनके खिलाफ में, व्यक्तिगत हो चाहे कैसी भी हो, जिससे कि वो अपने जवाब देने में फंस जाए। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी अटैक नहीं हो। और मैं प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर मैंने कोई आलोचना नहीं करी, मैं अटैक करता ही नहीं हूँ। हिंसा का नाम देश और दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, ये गांधी जी ने हमें सिखाया था। हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता है, इस एक लाइन से समझ जाइए। उन्होंने कहा एक आंख अगर किसी फोड़ोगे, उसके बदले अगर एक आंख फोड़ने का वापस तय करोगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इस एक वाक्य से समझ सकते हैं हिंसा किसे कहते हैं। आज हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है, हमेशा सत्ता पक्ष जो होता है वो कोई हिंसा कर भी रहा, विपक्ष में भड़का रहा है, तो उसको भी रोके, उसको कंडेम भी करे और ये प्रयास करे सभी तरह से किसी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
महाराणा प्रताप के बारे में क्या बोले, और अब किसके बारे में बोलेंगे वो? सीता, राम सीता, रावण सीता। बताइए आप। अब रावण का एग्जाम्पल उनको यही मिला क्या, सीता ही मिली क्या? तो मैं से तो आधा मेंटल डिस्टर्ब लगता है मुझे वो। गुलाब चंद कटारिया मेंटल डिस्टर्ब लगते हैं, अपनी पार्टी में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ कारण जरूर है, जब वो भभक जाते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द काम देते हैं, चाहे मेरे बारे में हो चाहे और नेताओं के बारे में हो। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे शब्द काम दिए जाते हैं क्या। तो दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहा है, कल इधर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे, छत्तीसगढ़ सीएम बघेल भी वहां मौजूद थे, सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, मंथन हुआ। उस सबको लेकर क्या कुछ रहा और आज क्या कुछ खास रहेगा, उस सब पर दिल्ली से हमारे सहयोगी शादाब जानकारी लेकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। शादाब, कल जिस तरह से मंथन हुआ है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ और भी तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वहां मौजूद रहे हैं, कल की इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी देखिए, जो मीटिंग थी उसमें जो पीके का जो फॉर्मूला है उसको लेकर काफी चर्चा की गई है, और दोनों जो सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के और भूपेश बघेल, उनसे भी राय मशवरा किया गया है और पूछा गया है कि इस फॉर्मूले को लेकर उनकी क्या राय है। उन्होंने अपने जो भी विचार हैं वो पार्टी को अवगत कराए हैं, और किस तरीके से जो खास तौर पर जो बात यह है कि पीके जो फॉर्मूला है उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस को जो लोकसभा चुनाव है उसमें 370 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, 370 से 400 सीटों पर, और बाकी सीटें सहयोगी दलों को नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये बड़ा स्टेप है कांग्रेस के लिए, अगर ऐसा करती है तो इसके लिए राय मशवरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जब कल प्रेजेंटेशन दिया दोनों सीएम के सामने, तो ये भी बताया गया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है और जहां पर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हैं और 1.5 साल बाद यहाँ दो चुनाव में कांग्रेस को जाना है, और राजस्थान को लेकर एक मिथक है कि यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती है। पिछले 22 साल से, मतलब 22-24 साल से देखने को मिल रहा है। तो यह इस मिथक को तोड़ने के लिए क्या रणनीति रहे, किस तरीके से जो पार्टी आगे बढ़े, जिससे लोगों को समझ आया कि कांग्रेस सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, और जो भाजपा की जो रणनीति है ध्रुवीकरण का, उसका किस तरीके से जवाब दिया जाए, इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल शादाब, यानी कि कांग्रेस जो है अब पूरे तरीके से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीके फॉर्मूले को फॉलो करती हुई नजर आएगी। तो कल जिस तरह से लंबी बैठक चली है, मंथन हुआ है, उसके बाद अभी आज कुछ और अपडेट है सबको लेकर, कि आज भी किसी तरह की कोई बैठक होनी है? जी, अभी ये तय होना बाकी है कि पीके का जो फॉर्मूला है उसको कांग्रेस पूरी तरीके से अपनाएगी या नहीं, क्योंकि अभी जो कमेटी का जो गठन किया गया था वो कमेटी आज भी उसको भी डिस्कशन करेगी, और संभवतः कल भी शायद इस पर डिस्कशन हो सकता है। कल आखिरी बार हो सकता है, क्योंकि कल जो कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला है, उन्होंने अधिकृत रूप से कहा है कि अभी 24 से 48 घंटे इस पर और मंथन चलेगा। उसके बाद जो कमेटी है वो अपनी एक रिव्यू रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को देगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि पीके के फॉर्मूले को जैसा है वैसे ही अपनाया जाए या पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाए, या फिर उसको कुछ संशोधन के साथ उसको लिया जाए। लेकिन शादाब, उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वो ये तो क्लियर कर चुकी हैं कि जो पीके हैं वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस में शामिल होकर काम करेंगे। ये देखिए, ये भी अभी पीके को फॉर्मूले, ये पीके को भी तय करना है, क्योंकि उन्होंने भी 2 मई की डेडलाइन दे रखी है कि 2 मई तक वो इस बात को तय करेंगे क्या किस तरीके से पीके जो कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्या रणनीतिकार के तौर पर रहेंगे, सलाहकार के तौर पर रहेंगे, या कोई पद लेंगे। अभी तीनों चीजों पर एक रहस्य बना हुआ है, और इस बात को लेकर ये काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर पीके के फॉर्मूले को अपनाया जाता है तो 100% जो पीके है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। जी अच्छा, बिल्कुल शादाब, और पीके को एक बड़ा ओहदा देने की बात भी जो है वो सामने आ रही है कांग्रेस में, क्या उसे लेकर मंथन हुआ है? किस तरह का ओहदा उन्हें दिया जा सकता है? जी, इस बात को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी नेताओं से जिनसे राय मशवरा लिया जा रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि जो पीके है उसको क्या पद दिया जाए, क्या जिम्मेदारी दी जाए। उसमें हो सकता है कुछ ऑप्शन भी उनको बताए जा रहे हो कि हम इनको कोई सलाहकार के पद पर रखें, या कोई महासचिव का पद दें, या कोई नया एक क्रिएशन यहाँ पर किसी विंग का किया जाए।
इन सब बातों पर चर्चा चल रही है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर इस पर फैसला हो जाएगा। जी, और शादाब कहीं ना कहीं संकेत ये भी मिल रहे थे कि राजस्थान में जो चिंतन शिविर होना है 3 दिन का, उसके जरिए कहीं ना कहीं पीके की एंट्री हो सकती है, तो क्या वो अभी क्लियर हो पाया स्टैंड, या फिर उस पर भी अभी फैसला होना बाकी है? नहीं, अभी उस पर फैसला होना बाकी है। और जहाँ तक हम जो हालात जिस तरीके दिख रहे हैं, पीके को कांग्रेस में एंट्री हुई तो शायद उससे पहले ही कांग्रेस में वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो चिंतन शिविर है वो काफी दूर है। अभी इसमें करीब 1 महीने का समय बाकी है, जो संभवतः 13 या 14 मई से वो उदयपुर में स्टार्ट होगा, तो उसमें काफी समय है, तो उससे पहले की ज्यादा इसमें संभावना दिख रही है। चलिए बिल्कुल शादाब, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में पीके फॉर्मूले को लेकर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है कि जो कल प्रेजेंटेशन दी गई है पीके की तरफ से, उस पूरे फॉर्मूले को यथास्थिति में लागू किया जाएगा या फिर उसमें कोई बदलाव किए जाएंगे या उसे पूरी तरह से दरकिनार किया जाएगा। किस तरह से पीके की कांग्रेस में एंट्री होगी, इन सब को लेकर मंथन चल रहा है और अभी ये माना जा रहा है करीब 24 से 48 घंटे की बैठक और मंथन और चल सकता है।